हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा से हाजिर हूँ मैं एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन के साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूँ। आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स, मैंने आपसे कहा था कि आप 7 वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइए अपने पास से, उनके ग्राफ ड्रॉ करिए, चेक करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। होप्स हो कि आप सबने कर भी लिया होगा। ठीक है, अब हम 3.2 के इंट्रोडक्शन में क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया तो मैंने आपको तभी बताया था कि जहां भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ एक दूसरे को, जो लाइन ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे, वो ग्राफ जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्यूशन कहते हैं। बताया था मैंने आपको, क्योंकि वो दोनों लाइन ग्राफ का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अब भी वही करने वाले हैं और उसी के थ्रू समझने वाले हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये दो एग्जांपल लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे और उनके ग्राफ ऑन अ सिंगल शीट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्लियर है? निकालने में आपको बता चुका हूं तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, साइड में आप बॉक्स बना लो, जहां कहीं भी चाहो वहां बॉक्स बना लो। रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। समटाइम्स आपके जो मार्क्स होते हैं वो इसी वजह से 80 आउट ऑफ 80 नहीं होते, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। कहीं टीचर को माइनस नहीं दिखाई दिया है ना, कहीं आप माइनस लगाना भूल गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ आता है आपको। आपका स्कोर 80 आउट ऑफ 80 होना चाहिए था, आपका स्कोर 75 76 हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 75 76 बुरे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, बट अगर आप 80 के लिए केपेबल हो तो 75 पहले से ही क्यों लेके चलो। बाद में जो आता है वो अलग बात है, बाद में किसी चीज़ का शौक नहीं करना चाहिए। हो गया सो हो गया। डू अंडरस्टैंड? चलिए, मैंने कहा था एक बार x के प्लेस पे 0 पुट कर दो। पुट करते हैं, देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। ठीक है, रखो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इतने डिटेल में सिखाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए पहले। 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट, y इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट टेकिंग y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट करो। x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 8। x 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस x इज इक्वल टू x। देन x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8 आ गई सर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं और बॉक्स बना लिया मैंने और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 2 एंड y के बीच में मल्टीप्लिकेशन 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं। y इज इक्वल टू 6/-2 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो x पे 0 पुट करके y की वैल्यू कितनी आई? -3। क्लियर है? नाउ
y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। जीरोज इसलिए पुट की जाती हैं क्योंकि ये इजी होती हैं प्लॉटिंग में, है ना। बट ज़रूरी नहीं है, किसी ने बॉन्ड बांधा नहीं हुआ नहीं है आपको कि आप भाई 0 ही पुट करेंगे। आप कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, जस्ट जो नंबर आए वो होल नंबर आए और आपके स्केल में आए। आपका ग्राफ बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे एंड पुटिंग y इज इक्वल टू 0 रखिए। इसमें 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6। मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3x इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में, देन x इज इक्वल टू 2। देन आपने क्या किया, y के प्लेस पे पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से आगे जो है हम इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और डिस्टेंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे हम आइडिया लगाएंगे कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इसको जल्दी फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास ग्राफ के पॉइंट्स हैं जिनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, वो पॉइंट्स हैं जिनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफिंग मैंने कर ली है। ठीक है, आपके पास ग्राफ की सीट होगी, आप ग्राफ की सीट में ही करें, मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि सॉल्यूशन चेक करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान लगाओ कि 4 8 माइनस 3 2, ज़्यादातर 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8, दिस साइड -2 -4 -6। एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, दैट्स वाई मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। y की वैल्यू 2 4 6, नीचे आ जाइए, -2 -4 -6। क्लियर? x की पॉजिटिव साइड, x की नेगेटिव साइड, चलो कर लो भाई। 2 4 6 इक्वल गैप के साथ ये वैल्यूज़ मैंने डाल दी है। फर्स्ट पॉइंट देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। y की वैल्यू कहाँ है? 4, ये रही, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। y की तो देखनी है, x की देखनी ही नहीं है, लेफ्ट राइट जाना ही नहीं है। सेकंड आ जाओ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8, यानी y की नहीं देखनी है, x की देखनी है। x की कहाँ है? ये रही। ठीक है बेटा, तो ये है 0,4 और ये है, सॉरी ये है 0,4 करेक्ट, और ये 8,0। दोनों को मैच कर लो, और हाँ स्केल से करना, करो। ठीक है, ये आपकी x एक्सेस और ये मेरी लाइन, कौन सी वाली? x + 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों की प्लॉटिंग होगी। सेकेंड इक्वेशन, 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू -3। बेटा 2 और 4 के बीच में जो आपकी ग्राफ सीट में जो डार्क लाइन होगी वो -3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक पॉइंट यहाँ। दूसरा पॉइंट है 2,0, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। +1, x की वैल्यू 2, x की तो देखनी है, y की देखनी नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें अच्छी तरीके से स्केल से। ठीक है, तो ये है 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? तो आपने क्या देखा कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पिछले वाली एक्सरसाइज में वो आपसे कह रहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करिए, यहाँ आपसे कहेगा कि सॉल्यूशन फाइंड करिए, और सॉल्यूशन यही है। आपको क्या करना है कि आपको स्केल लगा के बिल्कुल परपेंडिकुलर डालना है, डालने की भी ज़रूरत नहीं है, चेक कर लेना बस। और यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए और 90 डिग्री एंगल।
जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं यहाँ, लेट्स से कि ये x पे यहाँ मीट करते हैं और y पे यहाँ मीट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो सॉल्यूशन है वो होगा x, y। अब आप कहेंगे सर इसकी तो वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना, बट मेरा ख्याल है कि मेरे इस ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलने वाली है। मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के चेक करिए वो कहाँ मीट करता है, वो वैल्यू हो गई एक्स कोऑर्डिनेट की। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के मीट करिए, कहाँ मीट करता है, वाई पे मीट करता है। और जो ये कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जितनी जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं, टू इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को जितनी जगह पे काटते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक ही जगह काट रहा है ना, देखो इधर दूर जा रहा है, इधर भी दूर जा रहा है, इधर भी दूर जा रहा है, इधर भी दूर जा रहा है, तो एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। कंफर्म हो रहा है क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके के ग्राफ जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होते हैं, कौन सा ग्राफ है ये, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इसके यूनिक और वन सॉल्यूशन होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई परेशानी होगी आपको। आई थिंक ये सारे ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे आप, ड्रॉ कर लेंगे आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, इसलिए हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है। बना लीजिए इसको, और हाँ स्केल का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। भाई हर चीज़ का एक जनरल फॉर्म होता है या नहीं होता है, सिमिलरली लीनियर इक्वेशन का भी कोई जनरल फॉर्म होता है। किस तरीके से होती है, अगर इसमें वेरिएबल में एक्स एंड वाई लेट कर लूँ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, ठीक है, एंड एक और है दैट ए एंड बी टुगेदर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बी 0 लिख लेते हैं। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है तो इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो होगी इसमें 1 लगे होंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब भी आप कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यूज निकालें तो चेक करें कि इक्वल में 0 है या नहीं। x का जो कॉफिशिएंट है वो a1, y का जो कॉफिशिएंट है वो b1, और जो कांस्टेंट टर्म है चाहे वो कितना भी हो, 2 टर्म्स का हो 3 टर्म्स का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा c1 फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियर है। दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी, किसी को भी फर्स्ट लेट कर लो किसी को भी सेकंड लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। अब सुनिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये है, ये कंपैरिजन आप बिल्कुल क्लास 9th की तरह करेंगे जैसे आपने किया था। एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए। लेट्स से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5, ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है -5s प्लस 6y माइनस 6। इनको कंपेयर करना है आपको, तो पहले इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जनरल फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो दोनों को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2x माइनस 3y माइनस 5 इधर आके प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -3x
प्लस 7y एंड ये -6 इधर ले आओ बेटा, +6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप इनको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, है ना। बाय कंपेयरिंग वी हैव फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट कितना है 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए बेटा, दूसरी वाली इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू 7 एंड c2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, कंपैरिजन आ गया। यूज क्या है कंपैरिजन का अभी बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको 3 टाइप्स के ग्राफ ड्रॉ करके सिखाए हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, तो ये आप खुद पहले रफ कॉपी में ड्रॉ करें। ठीक है, पहले रफ कॉपी में ड्रॉ करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर लिया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सारी मैं पहले सिखा चुका हूं। जब इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। इस तरीके की जो लाइंस होती हैं जिसमें वन कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले भी बता चुका हूं मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। और इस तरीके की लाइन में 100% कॉमन पॉइंट कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, दैट्स वाई इसके केवल कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होते हैं। 1 सॉल्यूशन को आप यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इन दिस केस। क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस में आइए, ग्राफ को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये ग्राफ है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम, एक दूसरे के ऊपर आ गए ग्राफ, तो कोइंसाइड हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन पे जो ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन ग्राफ है, इस पे कितने पॉइंट्स होंगे। कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। क्लियर। और ये जो दूसरी वाली लाइन ग्राफ है, इस पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इट मीन्स कि कितने कॉमन पॉइंट्स आ गए, देखो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। तो दैट्स वाई इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। किस तरीके की लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। कंफर्म हो रहा है क्या कह रहा हूं, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दैट्स वाई कॉमन पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। बहुत ध्यान से देख लेना। थर्ड में आ जाओ, ये x + y = 4 एंड ये 2x + 2y = 10। ये थर्ड टाइप ऑफ लाइन है। आप देख रहे हो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं। आपने जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है, उस ग्राफ पे देखिए बिल्कुल पैरेलल होंगे, यहां भी पैरेलल है। ठीक है, अब क्या दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है, दोनों लाइन कहीं मिल सकती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, तो दैट्स वाई नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, पैरेलल लाइन है ये, क्योंकि जो इक्वल डिस्टेंस पे चलती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन चलते हैं। एंड दैट्स वाई जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ आ गए। तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर इस पे आगे रफ करते आगे चलते हैं इस पे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम बिना ग्राफ बनाए हुए पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो बिना ग्राफ बनाए हुए हम पता करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। अब हम इसको कॉफिशिएंट के कंपैरिजन में जो रेशियो कंपेयर करते हैं उनके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले इनके रेशियो निकालते हैं। ये यूनिक वाला है जो अभी ग्राफ ड्रॉ किया था मैंने, ये इनफाइनाइट वाला और नो सॉल्यूशन है। इनसे देखते हैं कि इनके रेशियोज में क्या रिलेशन है।
तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिखाया था मैंने जनरल फॉर्म। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ ध्यान से, बाई कंपैरिजन लिख लेना, a1 इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, b1 इज इक्वल टू y कॉफिशिएंट, c1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली a2 2, b2 माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, इधर आ जाइए, सेम इसमें करते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 का क्या कर दूँ, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम कंपेयर करके यहाँ पे लिखते हैं a1 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 1, c1 माइनस 4। ठीक है भाई, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की, है ना बच्चे, हो गई है ना? अगर नहीं हुई है तो कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आ जानी चाहिए। थर्ड वाले से सिमिलरली x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ कंपैरिजन करते हैं। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 4। x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस 4। सिमिलरली 2 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब हम रेशियो कंपैरिजन के थ्रू पता करते हैं कि भाई यूनिक यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस पे क्या आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? चलिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। तो आपने क्या चेक किया, दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों बराबर नहीं है। तो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ आए, थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट से रिलेशन से पता चल गया। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कब? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सेकंड वाले पे आ जाओ, कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, कैंसिल 1 अपॉन 2। सेकेंड देखते हैं, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अभी तक तो इक्वल आ रहे हैं। थर्ड देखते हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 8, कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो हमने इसमें क्या देखा कि इसके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये क्राइटेरिया, ये कंडीशंस आ गई। किसके लिए? किसके लिए कंडीशन है ये कंडीशन है इस तरीके की लाइन के लिए जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अरे भाई अब तो समझ में आ जाएगा, IM सॉल्यूशंस, है ना। सेकंड है, किस तरीके की लाइन होगी ये? अरे भाई कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इक्वल है दोनों अभी तक। एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -4 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 2 अपॉन 5। ठीक है, तो क्या देखा आपने, दो तो इक्वल है बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
एंड विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए। और नो सॉल्यूशन किस तरीके की लाइन होती है? पैरेलल लाइन। एंड कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जी? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। फिर इन सारी चीज़ों को एक जगह सम अप करते हैं और टेबल बनाते हैं और चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, एंड आई होप सो कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करना अगर नहीं आ रहा होगा तो, है ना। और इसे शेयर लाइक भी कर दिया करो भाई लोगों के साथ, है ना, सबको पता चले। ठीक है बेटा जी, करो जल्दी फटाफट। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो वो किस तरीके की ग्राफिकल क्या रिप्रेजेंटेशन थी उनकी? क्या था भाई कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन थे, है ना। इस तरीके के लाइंस थे जो एक दूसरे को कट कर रहे थे। ठीक है, और एल्जेब्रिक क्या रिप्रेजेंटेशन थी इसकी कि कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस किस तरीके की लाइन थी? A1/A2, B1/B2, C1/C2, कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या थे ये? कोइंसाइड थे। ठीक है, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो कोइंसिडेंट लाइन लिखें। ठीक है, इस तरीके थे, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के कितने पॉइंट्स कॉमन थे? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स थे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर। थर्ड लाइन जिसमें मैंने आपको बताया था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरीके के जो होते हैं वो उनका ग्राफ कैसा था? वो पैरेलल लाइंस थे, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। ठीक है, और सॉल्यूशन कितने आए? ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर लीजिए और इसमें एक कॉलम ऐड करता हूं मैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का। बेटा जी, जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, और जिसका एग्जिस्ट नहीं करता है वो हो गया इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई आपके में? अब मेरी बात ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से कब तक फाइंड करते रहोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं। आगे के सॉल्यूशन के मेथड्स की बात कर रहा हूं मैं। नो सॉल्यूशन इस केस में सॉल्व करेंगे ही नहीं कि ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन है तो कहां से सॉल्व करेंगे। तो बचा सिर्फ एक केस, जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो तभी इक्वेशंस को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। देखें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखते हैं उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, वीडियो से देख के पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इस चैप्टर के किसी भी आंसर को देना इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया आपको? आप फटाफट नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चंस के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जितना हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है सबको सम अप करते हैं, है ना। जो भी है आप देख रहे होगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। जब भी फ्रैक्शन मिले तो सबसे बेटर होता है कि आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, या फिर इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। 3 2 जो 6 एलसीएम आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसका एलसीएम लेके अपने आप कर लो। देखो
इक्वेशंस का एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन 3/2x 5y/3 इज इक्वल टू 7। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, तो 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर 9x 3 2 जा 6 10y एलसीएम कितना आ गया 6। नॉर्मल फ्रैक्शन है जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हैं इज इक्वल टू 7। अरे भाई देख लो नहीं आता तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार जाएगा 3, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 6 कितनी बार जाएगा 2 टाइम 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 7। ये डिवीज़न में है, उधर जाके कैसा कैसा हाँ मल्टीप्लाई में 9x प्लस 10y 7 6 जो 42 जनरल फॉर्म इक्वल में 0। शाबाश 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग के लिए तैयार है। सेकंड को तैयार कर लेते हैं। सेकंड क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 7 दैन 9x माइनस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू सेकेंड। दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिखते हैं और इनके फर्स्ट इक्वेशन 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा कुछ और देने वाला नहीं है कंपैरिजन के लिए। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जो कॉफिशिएंट है उसका एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़े। a1 की वैल्यू 9 लिख देना बाई कंपेयरिंग जनरल इक्वेशंस। b1 की वैल्यू 10 एंड c1 इज इक्वल टू -2। सेकेंड पे आ जाओ। ध्यान रखें कि जब आप दूसरी इक्वेशन लिख रहे हो तो वो वेरिएबल सेम टू सेम मैच हो। x यहाँ है तो x यहाँ होना चाहिए, x यहाँ y यहाँ है तो y यहाँ होना चाहिए। अगर आगे पीछे है तो उसे पहले ठीक करो, पहले ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में ऊपर वाली इक्वेशन है कंपेयर करने से पहले। समझ में आ रहा है? एग्जाम में बहुत किया हुआ रहता है, वो x y दिया हुआ था नीचे y x दिया हुआ था और आप कंपेयर करके सीधे सीधे लिख देते हो। ध्यान रखो वेरिएबल्स ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। क्लियर है? अब a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -7। कंपेरिजन कोई मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। a1 अपॉन a2 निकालो 9 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। b1 अपॉन b2 निकालो b1 10 b2 -10। माइनस ज़रूर लगाना। क्या ये इक्वल है? माइनस छोड़ दोगे तो इक्वल लिख लोगे। समझ आ रही है बात? तो माइनस लेके चलना है एंड बोथ आर नॉट इक्वल। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना? हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दैट्स व्हाई यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। समझ आ गया? ठीक है, तो नोट कर लो। और इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज की ख़त्म होती है। इस इंट्रोडक्शन के बाद आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करो जब तक मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करके देखना, सब हो जाएंगे। नहीं होंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है ही मेरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।